आउटपुट हो रही है या नहीं हो रही है। तो क्लैम्प मीटर से किस तरीके से टेस्ट करते हैं वो तो ऑलरेडी मैंने आपको एक वीडियो बना के ऑलरेडी मैंने दे दी है। डिस्प्ले पीसीबी है जहां से आप कमांड देते हैं, यहाँ ऑलरेडी मेंशन होता है और ये कनेक्टेड होती है हमारी मेन पीसीबी से। मेन पीसीबी में आप देखेंगे तो यहाँ कुछ फॉल्ट है, कंप्रेसर हो चाहे कोई कैपेसिटर हो, बहुत रीजन होते हैं तो आपको उनको फिर आइडेंटिफाई करना होता है। अभी हम क्या है 1 बाय 1 करके पहले अपने फैन की स्पीड। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबीसी टेक इंस्टीट्यूट उत्तम नगर ब्रांच। मैं आशिया आरएसी ट्रेनर। आज आपको बताऊंगी कि विंडो एसी की पीसीबी किस तरीके से टेस्ट की जाती है, कि किस तरीके से हम चेक करें कि हमारी जो पीसीबी है उसकी रिले सप्लाई आउटपुट कर भी रही है या नहीं कर रही है, कहीं उसके ही रिले में कहीं फॉल्ट ना हो। और हमें कई बार ऐसा लगता है कि हमारी पीसीबी ठीक है, क्या पता हमारे पार्ट में फॉल्ट है। तो कई बार ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं कि कस्टमर हमसे बोलता है कि क्या है उसकी जो फैन की स्पीड है वो काम नहीं कर रही है या कंप्रेशर ही नहीं चल रहा है। तो हमें लगता है कि कंप्रेशर कहीं ख़राब हो गया या कहीं उसका कैपेसिटर वीक हो गए। बहुत रीज़न होते हैं कि हमें लगता है कि उसमें फॉल्ट है, जबकि हम अपनी पीसीबी को चेक नहीं करते हैं। कई बार क्या होता है कि पीसीबी में ही फॉल्ट होता है। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से हम पीसीबी में चेक करें कि हमारी जो पीसीबी है वो सप्लाई को आउटपुट कर भी रही है या नहीं कर रही है। तो आज मैं आपको डिफरेंट तरीके से सिखाऊंगी कि किस तरीके से हमें चेक करना है कि सप्लाई आउटपुट हो रही है या नहीं हो रही है। तो क्लैम्प मीटर से किस तरीके से टेस्ट करते हैं वो तो ऑलरेडी मैंने आपको एक वीडियो बना के ऑलरेडी मैंने दे दी है, और नहीं देखी अगर आपने तो पहले आप उसे वॉच कर सकते हैं। अगर आपके पास क्लैम्प मीटर है तो बहुत बढ़िया बात है, बट इन केस के अगर आपके पास कहीं क्लैम्प मीटर नहीं होता है और आपको इमरजेंसी में चेक करनी पड़ जाती है कि सप्लाई आउटपुट कर रही है या नहीं कर रही है, हमारे कहीं पीसीबी में उस चीज़ में ही तो फॉल्ट नहीं है, तो उसके लिए क्या करना है आपको, इस तरीके से आप बल्ब ले सकते हैं और इससे सप्लाई को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने बल्ब ले रखा है और इस बल्ब की हेल्प से ही मैं अभी क्या है चेक करूंगी और आपको दिखाऊंगी भी कि किस तरीके से हम देख सकते हैं कि सप्लाई आउटपुट हो रही है या नहीं हो रही है। तो सबसे पहले तो मैं आपको अभी यहाँ देख सकते हैं कि मैंने पीसीबी निकाल रखी है विंडो एसी की, और उसमें कौन कौन से पार्ट है, क्या लगा हुआ है क्या नहीं है, कौन सा पार्ट किस जगह लगा हुआ है, अभी उसको मैं आपको बता देती हूँ सबसे पहले। तो यहाँ देख सकते हैं ये आपकी क्या है डिस्प्ले पीसीबी है जहाँ से आप कमांड देते हैं, यहाँ ऑलरेडी मेंशन होता है और ये कनेक्टेड होती है हमारी मेन पीसीबी से। मेन पीसीबी में आप देखेंगे तो यहाँ रिले लगी हुई है जो कि कंप्रेसर को सप्लाई देने का काम करती है। उसके बाद यहाँ छोटी छोटी रिले आप देख रहे होंगे, तो यहाँ ये आपकी डुअल शाफ्ट मोटर की हाई मीडियम लो स्पीड्स की रिले है जो कि इसको कंट्रोल करती है, स्पीड्स को कंट्रोल करती है। और साइड में जो उनकी साइड में लगी हुई है वो आपकी स्विंग की है। दोनों सेंसर है आपके, रूम एयर सेंसर और कॉइल सेंसर, जो कि जैक टू जैक लगे रहते हैं। इस तरीके से आपको मेन सबसे पहले पीसीबी के अंदर आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन कौन से कंपोनेंट कहाँ कहाँ लगे होते हैं। न्यूट्रल के जंक्शन पॉइंट आपको देखने होते हैं, रिले का फेज इन फेज आउट कहाँ पे होता है, इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना होता है। जब आप ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद क्या है 1 बाय 1 करके आप सप्लाई चेक कर सकते हैं। तो ऑलरेडी यहाँ देख सकते हैं न्यूट्रल का जंक्शन पॉइंट और रिले है, फेज इन मुझे पता है कि कहाँ पे है। अभी क्या है मैंने एक पावर लीड ले ली है और मैं यहाँ देख सकते हैं कि मैंने एक पावर लीड ले ली है, और अब मैं सबसे पहले क्या है पीसीबी को ऑन करूंगी, सप्लाई दूंगी, उसके बाद आपको टेस्ट करना सिखाऊंगी। तो मैं सबसे पहले इसको भी कनेक्ट कर देती हूँ। तो यहाँ मैंने क्या है पीसीबी को सप्लाई दे दी है। अभी मैं ऑन करने जा रही हूँ, देखते हैं कि हमारी पीसीबी ऑन होती है या नहीं होती है। कि हमारी पीसीबी ऑन हो चुकी है। कई बार क्या होता है कि पीसीबी ही नहीं ऑन होती है, आप सप्लाई तो दे रहे होते हैं, तो किस तरीके से आप चेक करेंगे कि वोल्टेज आ भी रही है या नहीं आ रही है। तो आपने एक इस तरीके से बल्ब लेना है, एक आपने बल्ब की वायर जो है वो इस तरीके से न्यूट्रल पे रखनी है, और यहाँ मैंने इनपुट पे लगाया है, ये देखिए ग्लो कर रही है, तो इसका मतलब कि सही है। जब आपकी ये बल्ब चल रहा है और फिर भी पीसीबी ऑन नहीं हो रही थी, इट्स मीन कि क्या कहीं ना कहीं पीसीबी में फॉल्ट है। और कई बार क्या होता है वायर वोल्टेज ही प्रॉपर नहीं आ रही होती है, या फिर वायर आपकी जो पावर लीड है वो कटी होती है, या कार्बन जम जाते हैं कई बार उनके प्लग पॉइंट पे, तो इस रीजन से भी वो सप्लाई आउटपुट नहीं कर रही होती है। तो आपको पता चल जाएगा इस तरीके से कि बल्ब जल रहा है या नहीं जल रहा है। अगर इंडिकेट हो रहा है बल्ब जल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आपकी वोल्टेज जो है प्रॉपर आ भी रही है और सप्लाई वो दे रहा है, आउटपुट कर रहा है। अब देखिए देखते हैं कि रिले आउटपुट कर रही है या नहीं। तो न्यूट्रल में इसी तरीके से एक आपने लगा के रखना है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं मैं रिले आउटपुट पे लगा रही हूँ तो बल्ब ग्लो कर नहीं रहा है। ये रीजन इसलिए है क्योंकि क्या है हमारा जो रिले है वो क्या है 3 मिनट बाद सप्लाई देता है कंप्रेसर। यही रीजन होता है कि हमारा जो कंप्रेसर है वो 3 मिनट बाद ऑन होता है।
तो इसलिए ये अभी क्या है ऑन नहीं हो रहा है। तो हम अभी वेट करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि ये आउटपुट करता है या नहीं करता है। अगर हम वेट कर रहे हैं उसके बावजूद भी आउटपुट नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आपका रिले फॉल्टी है। और अगर आउटपुट कर रहे हैं तो वो आपको पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली कि आपका रिले सही है। इसका मतलब फिर कंप्रेशर में ही कहीं ना कहीं कुछ फॉल्ट है, कंप्रेशर हो चाहे कोई कैपेसिटर हो, बहुत रीजन होते हैं। तो आपको उनको फिर आइडेंटिफाई करना होता है। अभी हम क्या है 1 बाय 1 करके पहले अपने फैन की स्पीड्स को देख लेंगे, उसकी रिले सही है या नहीं है। तो यहाँ देख सकते हैं कि मैंने क्या है, यहाँ डिस्प्ले में देख सकते हैं मैंने इसको अभी मीडियम स्पीड पे कर रखा है, स्पीड चेंज कर रखी है। तो एक पॉइंट आपने इसी तरीके से रिले न्यूट्रल पे लगाना है। और यहाँ देख सकते हैं ये मैंने मीडियम वाले पे लगाया है, तो ये बल्ब ग्लो कर रहा है और हाई पे और लो पे नहीं कर रहा है। अभी स्पीड में चेंज करके दिखाती हूँ आपको। तो मैंने लो पे कर दिया है, इसी तरीके से यहाँ रख करके यहाँ देख सकते हैं। और मीडियम और हाई पे नहीं। अब मैं हाई स्पीड 1 बाय 1 करके आपको भी इसी तरीके से कर लेना है कि आपकी सारी स्पीड्स जो है वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। ऐसा तो नहीं है कि कहीं कोई स्पीड काम नहीं कर रही है। कस्टमर कई बार कंप्लेंट करता है कि हमारी जो एक ही स्पीड काम कर रही है, बाकी 2 स्पीड नहीं कर रही है। तो ये रीज़न होते हैं कि कई बार यही ख़राब होते हैं। उसके बाद अभी आप देख सकते हैं स्विंग को मैंने अभी ऑफ कर रखा है, तो देखिए ये नहीं हो रही है। अभी मैं इसको ऑन करती हूँ। ये देखिए ये आउटपुट कर रही है। और अभी देखेंगे तो ये रिले अभी भी आउटपुट नहीं किया है इसने। अभी हम वेट करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि ये आउटपुट करती भी है या नहीं कर रही है। तो देख सकते हैं यहाँ रिले आउटपुट, जैसे ही आपको अभी टक की आवाज़ भी आई होगी तो ये रिले आउटपुट कर रखा है। वैसे तो हमें पता चल गया कि उसने आउटपुट किया है। अभी देख भी लेते हैं एक बारी लगा करके। यहाँ देख सकते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं बल्ब हमारा जो है वो ग्लो कर रहा है। तो इसका मतलब आपको पता चल गया है कि आपकी रिले बिल्कुल ठीक है, प्रॉपर वर्क कर रही है। तो यदि आपके पास क्या है क्लैम्प मीटर नहीं रहता है तो उस केस में क्या है आप इस तरीके से बल्ब की हेल्प ले सकते हो और सप्लाई को अपनी पीसीबी को चेक कर सकते हैं 1 बाय 1 की कहीं सप्लाई में किस जगह दिक्कत आ रही है, आउटपुट कर रही है या नहीं कर रही है, कहीं वो रिले तो नहीं खराब है। तो अच्छा लगा अगर आपको ये वीडियो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में। अगर थोड़ी सी भी नॉलेजेबल वीडियो लगी हो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी हो तो। और कोई भी आपको डाउट्स लगे तो आप कमेंट्स कर सकते हैं और हमें आप कमेंट्स करके ये भी बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं। और अगर आपको मैकेनिकल कोर्स ज्वाइन करना हो या एसी पीसीबी, हमारे यहाँ बहुत सारे कोर्सेज कराए जाते हैं। तो हमारे इस चैनल से बने रहे और हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा भी इंटरेस्ट हो टेक्निकल चीज़ों में। और वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर करें, लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।